So 12th class students, first chapter fundamentals, and in fundamentals we need to prepare P&L appropriation. आखिरकार ये P&L appropriation होता क्या है? Appropriations means bifurcation of profit, distribution of profit. Appropriate कर दो profit को. अब ये profit कहां से आता है? ये आता है P&L अकाउंट से. पीएल अकाउंट से क्या आता है? नेट प्रॉफिट. 11th में आप सिर्फ बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स, सो यूज्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, P&L and balance sheet. Now in 12th standard we need to start with partnership, and in partnership फर्स्ट अकाउंट इज P&L appropriation. और मैं बताना चाहूंगा ये P&L appropriation की स्टार्टिंग कहां से होगी बेटा? नेट प्रॉफिट से. नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो P&L से निकलता है. P&L appropriation starts with net profit. Now why P&L appropriation account is prepared? Different partners have different claims. Suppose there are 3 partners. एक कहता है कि मैंने बहुत सारी कैपिटल लगाई है, give me interest on capital. B says I work very hard, so give me salary. C says कि I'm the one who is being responsible for all the sales. सारी sales मेरे घर की होती है, मुझे कमीशन दो. So different partners have different claims, and their claims are to be settled in P&L appropriation account. अब आप देखो what is P&L? Employees को सैलरी देनी कहां पर आएगा? P&L में. और पार्टनर को सैलरी देनी कहां पर? P&L appropriation में. मैनेजर की कमीशन ऊपर, पार्टनर की कमीशन नीचे. उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीचे. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज एप्रोप्रिएशन. ऊपर देयर आर लिमिटलेस आइटम, काउंटलेस आइटम, बहुत सारी आइटम, जैसे कि बैड डेट, प्रोविजन, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, ऑफिस, एडमिन, सेलिंग, डेप्री, बहुत सारी आइटम. नीचे इट इज कन्फाइंड टू पार्टनर्स. नीचे इट इज कन्फाइंड टू पार्टनर्स. कुछ पैसा रिजर्व्स में रख लिया, वो भी इधर. ये सब कुछ ऑफिस, एडमिन, सेलिंग, ये नेट प्रॉफिट आएगा. एंड यहां पर आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियोज. व्हाट इज नेट प्रॉफिट? इधर आता है चार्ज, इधर आता है एप्रोप्रिएशन. चार्ज मींस कंपल्सरी पेमेंट that needs to be paid whether there is a profit or a loss. Charge देना ही देना है. This is charge, this is appropriation. Appropriation तो तभी बनाऊंगा जब मेरे पास प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट में से कुछ इंटरेस्ट दे दो, कुछ पार्टनर को सैलरी दे दो, बेसिकली कुछ पार्टनर को कमीशन दे दो और बाकी बांट लो. व्हाट इज नेट प्रॉफिट? आउटसाइडर्स के बाद एंड एप्रोप्रिएशन से पहले, पार्टनर से पहले आएगा. सो इन दिस यू नीड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन. और मैंने आपको बताया P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर. अलग अलग पार्टनर के अलग अलग क्लेम होंगे और उनके क्लेम्स को मैं सेटल करूंगा एप्रोप्रिएशन में. ये देखो, ये जैसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत तेज कराऊंगा. अमित विजय की कैपिटल दे रखी है. कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आएगी. P&L appropriation है तो ओनली एक्सपेंस एंड इनकम्स, एंड ऑल द अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म. फर्म का लॉस, फर्म का प्रॉफिट. स्टार्ट किससे होगा? नेट प्रॉफिट से. एंड नेट प्रॉफिट कहां दे रखे है? ये दे रखे है 2,16,000 बिफोर एप्रोप्रिएशन. बिल्कुल ठीक है, मैं लिख दूंगा बाय P&L नेट प्रॉफिट. कैपिटल्स नहीं लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए और बी कैपिटल लेकर आया अमित और विजय, हम उसको इंटरेस्ट देंगे, हमारे लिए लॉस है. 2 लाख का 10% इज 20, 1,50,000 का 10% इज 15. अमित को सैलरी देनी है, विजय को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ. और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बंदा विड्रॉ कर रहे हैं, हम उससे क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे. अगर अमित और विजय विड्रॉ करेंगे, हम उससे इंटरेस्ट लेंगे. तो इंटरेस्ट लेना क्या है? आपकी इनकम. यहां आ जाएगा अमित और विजय का इंटरेस्ट. बस ये क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, जो कि कौन सी रेशियो में बांट लेना आप? विच शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, 3/5 एंड 2/5. आर यू गेटिंग इट? ये एप्रोप्रिएशन है, बंटवारा ऑफ प्रॉफिट. स्टार्ट विद
नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? चार्जेस के बाद, एप्रोप्रिएशन से पहले। ये क्वेश्चन है आपको, दे रखे हैं नेट प्रॉफिट, दे रखे हैं आई स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट, आई स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट, और इसके बाद दे रखे कैपिटल। अरे कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आती है, कैपिटल इज नाइदर अ लॉस नॉर अ प्रॉफिट। आगे चलता हूं मैं, पार्टनर्स ड्राइंग, ड्राइंग्स विल गोइंग टू अफेक्ट कैपिटल, सो ड्राइंग्स भी आप छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10%, 32 का 10% आ गया इतना, 40 का 10% आ गया इतना। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Then you have got interest on drawing. Well guys, capital की डेट देखो क्या थी, स्टार्टिंग। ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई, नहीं दी हुई। The drawings date is not given. Partners drawing during the year. Whenever a question is silent about the fact, about the date when the partners have withdrawn, so we're going to assume that the partners have withdrawn after a period of 6 months. Question silent होगा डेट ऑफ ड्राइंग के रिगार्डिंग, क्या मानोगे? आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months. So interest on drawing की डेट, if the date of drawing is silent, we'll assume that it is made after a period of 6 months. या आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लोगे, 14,000 का 10%, 1400 का 6 महीने कर लो, 12,000 का 10% का कर लो, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी देनी है आपको, सैलरी देनी है 14 and 12, ये सैलरी दे दी। 153 minus 33,200, 1,20,000 इज अ प्रॉफिट। 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और पी में, कौन सी रेशियो में? विच रेशियो? 3:2, सो इट विल बी 3/5 and 2/5। ये समझ आया? इसको आप क्या कहते हो बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखो, GHNR 749, कैपिटल से रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, रेंट है। बेटा रेंट टू अ पार्टनर, मेरे बच्चों रेंट टू अ पार्टनर। बच्चे एक बात ध्यान से सुन लो, पार्टनर्स की सारी चीजें आती हैं एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर इज बाउंड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल, टाइम एंड एफर्ट्स। पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कैपिटल, टाइम, एफर्ट। बट अ पार्टनर इज नेवर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट बिल्डिंग। अगर पार्टनर बिल्डिंग लेकर आ रहे तो रेंट, पार्टनर का रेंट एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो देना ही देना है, वो चार्ज है, वो कंपल्सरी पेमेंट है। बेटा आप बना रहे हो P&L एप्रोप्रिएशन। व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? बाइफरकेशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा पार्टनर का रेंट एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता, दैट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, दैट इज अ चार्ज। लाइन लिखो, all items relating to partners will be recorded in P&L appropriation. पार्टनर्स की सारी बातें P&L appropriation में, सिर्फ दो को छोड़कर, except two. Number one, partner rent. Partner rent will not be recorded in P&L appropriation. It is a charge. It is a compulsory payment. It will be recorded in P&L. Partner से क्या expect करता हूँ? Time, effort, capital. Partner is never expected to contribute land and building. If a partner is contributing land and building, then he must be compensated in the form of the rent. So partner का rent P&L में। और इसके अलावा partner is expected to contribute capital but not loan. लोन कौन लेकर आता है? पार्टनर। अगर पार्टनर लोन लेकर आ रहा है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना भी कंपल्सरी पेमेंट है, चार्ज। आप लिखो पार्टनर्स की सारी बातें, ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स विल बी रिकॉर्डेड इन P&L एप्रोप्रिएशन। पार्टनर की सारी बातें एप्रोप्रिएशन में, एक्सेप्ट टू थिंग्स। नंबर वन, पार्टनर का रेंट। नंबर टू, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, पार्टनर इज नॉट बाउंड टू कंट्रीब्यूट बिल्डिंग, नाइदर अ पार्टनर इज बाउंड टू कंट्रीब्यूट लोन। अगर पार्टनर लोन लेकर आ रहे हैं, लोन दे रहे, तो आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना चार्ज है, P&L में आएगा। इसी तरीके से पार्टनर लैंड एंड बिल्डिंग लेकर आ रहा है, पार्टनर को रेंट देना P&L में आएगा। तो मैं रेंट ही नहीं दिखाऊंगा, पार्टनर का रेंट नहीं शो करूंगा, नहीं करूंगा। आप मेरे को कहते हैं प्रॉफिट का मतलब बोलो, P&L के बाद एप्रोप्रिएशन से पहले, P&L के बाद एप्रोप्रिएशन से पहले। व्हाट इज नेट प्रॉफिट?
आउटसाइडर्स के बाद मतलब चार्जेस के बाद, एप्रोप्रिएशन से पहले, पीएल की आइटम के बाद, एप्रोप्रिएशन से पहले आपको लिखा है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू एच। हो सैलरी माइनस कर दी, हो सैलरी माइनस कर दी, सैलरी आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है? माइनस करने के बाद। आफ्टर का मतलब बोल, माइनस करने के बाद तूने क्या माइनस कर लिया? सैलरी। आफ्टर सैलरी, हो आफ्टर सैलरी कर लिया, उसको क्या कर? प्लस। क्या करेगा? प्लस। नंबर 1। नंबर 2, एंड रेंट टू जी। रेंट तो देना ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट है। सैलरी के बाद है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो गलत है। लेकिन रेंट के बाद है, ये तो ठीक है। और पार्टनर के रेंट के बाद होता है। आप बताओ क्या रेंट? आपका सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैन बी रॉन्ग। इस क्वेश्चन में बताओ नेट प्रॉफिट ठीक है कि गलत है? मैं बताता हूं। नेट प्रॉफिट सैलरी के बाद है, पार्टनर की सैलरी से पहले होना चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन। गलत है, आपने माइनस कर रखा है। आफ्टर का मतलब है माइनस कर रखा है, उसको क्या करो? प्लस। लेकिन पार्टनर के रेंट के बाद है, पार्टनर के रेंट के बाद है, वो तो ठीक है। तो सैलरी गलत है, सैलरी गलत है ना, उसको सैलरी को प्लस कर लो। गॉट इट? सैलरी को प्लस कर लो। अब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा है 6%, क्वेश्चन साइलेंट है 6 महीने, 25,000 का 6% इज 1500 इंटू 6/12 कर ले, इंटू 6/12 अभी बताया था। 15,000 का 6% 900, 6/12 कर लो 450। देन 40,000 का 6% इज 2400 इंटू 6/12 कर लो, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ईयर का दे ही रखा होता है। अगर कैपिटल तो स्टार्टिंग की होती है, ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी तो 6 मंथ्स, तो 2 लाख का कितना आ गया? 2 लाख का आ गया आपका, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, 18। 75,000 का 6750, 3,50,000 का भी आ गया। उसके बाद सैलरी दे दो, ये दे दिया। अब बाकी जो प्रॉफिट बचा, जितना भी आ रहा है, ये सब 749 में बांट लेना। 44,150 will be my balancing figure. This is my balancing figure and it will be distributed in which ratio? 749, 7/20 into this, then 4/20 into this, then 9/20 into this. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन होती तो इक्वली, बट यहां पर तो दी हुई है 749। यहां देख लो, पार्टनर की सैलरी के बाद था, मैंने सैलरी को प्लस कर लिया, और पार्टनर का रेंट तो दिखाते ही नहीं हो। अच्छा, सैलरी इधर तो आई आएगी ना, वो तो आती आती है। पार्टनर का रेंट ऊपर आता है और ऊपर के बाद है। नेट प्रॉफिट का मतलब बोलो चार्जेस के बाद, एप्रोप्रिएशन से पहले। अब पार्टनरशिप में बनती है पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप। अब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहेगा, रेट नहीं दे रहेगा, नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट नहीं दे रहेगा, मत लेना। सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा, मत देना, कुछ भी मत देना। लेकिन अगर रेशियो साइलेंट है तो कितनी होगी? इक्वल। इक्वल 4 पॉइंट हो गए। लेकिन एक बस याद रख लेना, बाकी तो आपको याद ही होंगे। अगर लोन का रेट नहीं गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन का, अगर पार्टनर हैज प्रोवाइडेड द लोन टू द फर्म, देन पार्टनर मस्ट बी गिवन अ लोन। Partner must be given interest or loan at the rate of 6% per annum. 6% per annum. 6% per annum. सिमरन पुनीत पार्टनर्स हैं इक्वली, कैपिटल से रखिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पुनीत लोन। इंटरेस्ट ऑन पुनीत लोन कहां आएगा? ऊपर के नीचे। पहले ये बताओ, पार्टनर से उम्मीद करता हूं क्या? कैपिटल लेकर आए, टाइम लेकर आए, एफर्ट लेकर आए। बट पार्टनर इज नेवर नेवर एवर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट व्हाट? पार्टनर से कभी भी मत एक्सपेक्ट करना कि वो क्या लेकर आएगा? लोन। तो पार्टनर अगर लोन लेकर आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट? कंपल्सरी पेमेंट चार्ज, जो पीएल में आएगा, जो पीएल में आएगा। इंटरेस्ट और लोन पीएल में आएगा, नॉट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट शुड बी पेड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और अ लॉस। ये आपने बना लिया नेट प्रॉफिट। अच्छा, अगर आपको लिखा था यहां पर 1 लाख है, कितना लिखा था मेरे बच्चों? 1 लाख। 1 लाख बेटा, अगर कुछ नहीं ले रखा 6%, 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6%, 6,000। 1 लाख का 6%,
6,000. कितना आ गया? 6,000. 6,000 पक्का? 6,000. 3,75,000 minus 6, 3,69,000. इंटरेस्ट ऑन पुनीत कैपिटल कितना आ गया बेटा? ये देख ले, 6%. 2 लाख का 6%, 1,60,000 का 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया मेरा. इंटरेस्ट ऑन पुनीत लोन, जहां तक अगर मैं बात करूंगा, इंटरेस्ट ऑन पुनीत लोन मैंने कर लिया है बेटा. अगर रेट साइलेंट था 6 लिख ले. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज साइलेंट 6%. और नेट प्रॉफिट होता था चार्जेस के बाद, एप्रोबेशन से पहले. इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज था जो कंपल्सरी पेमेंट थी, उससे पहले क्यों होगा? उसके बाद माइनस कर ले. माइनस कर, सबसे पहले तो ये माइनस करना, ये मुश्किल है यहां तक. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप कर लोगे इजिली. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेट नहीं दे रखी. 40 का 6%, 2400. 2400 का आधा 1200. 6 months, ये आपको आता था 6 months. इसी तरीके से उसका भी निकाल दिया. ये क्या? इफ द डेट ऑफ ड्राइंग, अगर रेट ऑफ ड्राइंग इज साइलेंट 0. ड्राइंग का रेट नहीं गिवन 0, लोन का रेट नहीं गिवन 6. और इसमें था नेट प्रॉफिट कौन सा था? इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले. माइनस कर दो, खत्म. उसके बाद कहते हैं 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रिजर्व में. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल? जो भी डिवाइड होके आ रहा है. 3,71,100 माइनस 21,600. 3,71,100 माइनस 21,600, इट्स कमिंग आउट टू बी 3,49,500. जो भी हमारा रफ प्रॉफिट था, इसका 10% निकाल लो. इतना आ गया. अब मैं बुद्धू नहीं हूं, दोबारा करूंगा. मेरा दिस माइनस 21,600 3,49,500 था, उसमें से आप 3,49,500 माइनस कर लो. ये आपका आ जाएगा 3,14,550. ये बन गया. ये कौन सा था बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कौन सा था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब इसके अंदर आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? सबसे पहले ये लायबिलिटी है. इसका नेचर क्या है? लायबिलिटी. कोई भी बेटा चीज होती है, नेचर क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम. एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम. इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है आपका लायबिलिटी अकाउंट. तो आप सबसे पहले आप डालोगे अब बीडी. कितना? 2 लाख और 1,07,000. और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने यहां लिखा था, इसको इधर लिख दो. रिजर्व फंड छोड़ देना, प्रॉफिट बांट दिया. यहां पर ड्राइंग्स, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. दिस इज अ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो गया? यहां पर कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है. जैसे बीडी लिखा, इंटरेस्ट देने तो बढ़ गई, प्रॉफिट देने तो बढ़ गई. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम हो गया, ड्राइंग से कम हो गया. लायबिलिटी बढ़ रही है, सिमरन को देना है, देना है, देना है. सिमरन का अमाउंट डिडक्ट हो गया. पुनीत को देना है, देना है, देना है, डिडक्ट हो गया. ये आपका बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और ये आपका बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.